सांप और चूहे की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के नीचे कई जानवर रहते थे, जिनमें से एक था नन्हा चालाक चूहा, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी अपनी चालाकी और तेजी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो अपना सारा दिन इधर उधर दौड़ते हुए, खाने की चीजें इकट्ठा करते हुए और पेड़ के नीचे बनी अपनी छोटी सी बिल में आराम करते हुए बिताता था। चिंकी की दुनिया काफी सुरक्षित और सुखी थी, लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर था जिससे चिंकी और उसके जैसे छोटे जानवर हमेशा डरते थे। वो था सांप, जिसका नाम था काला। काला एक विषैला और खतरनाक सांप था जो जंगल के भीतर गहरी गुफाओं में रहता था। उसकी ठंडी चमकती आंखें और धीमी गति से रेंगने की चाल से बाकी जानवरों में हमेशा खौफ रहता था। वो चुपचाप घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता था, और एक बार उसका शिकार उसकी पहुंच में आ जाता था तो बच पाना नामुमकिन था। चिंकी को सांपों से बहुत डर लगता था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी के चलते वह अब तक काला के जाल में कभी नहीं फंसा था। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और जंगल में हल्की हल्की ठंडक फैलने लगी थी, चिंकी अपनी बिल से बाहर निकला। उसे भूख लगी थी और वह खाने की तलाश में निकला था। वह इधर उधर दौड़ते हुए सोच रहा था, आज क्या मिलेगा खाने के लिए? शायद कुछ अच्छे बीज या फिर कोई फल। इसी बीच चिंकी को एक चमकता हुआ फल नजर आया। फल चमकीला और स्वादिष्ट दिख रहा था। बिना सोचे समझे चिंकी फल की ओर भागा और उसे खा लिया। पर यह क्या? वह फल असल में जाल था। चिंकी को अचानक से महसूस हुआ कि उसके पैर किसी चीज में फंस गए हैं। उसने चारों ओर देखा और तभी उसे एक ठंडी और भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और उसकी आंखें काला सांप से मिली। काला सांप अपनी रेंगती हुई चाल में धीरे धीरे चिंकी की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार आज मेरी दावत का दिन आ ही गया, काला सांप फुफकारते हुए बोला। उसकी आंखों में भूख की चमक थी। चिंकी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी समझदारी से काम लिया। रुको काला भाई, चिंकी ने जल्दी से कहा। तुम मुझ जैसे छोटे चूहे को खाकर क्या पाओगे? मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम बहुत ज्यादा और स्वादिष्ट खाना पा सकते हो। काला सांप थोड़ा रुक गया और सोचने लगा। और ज्यादा खाना? वह संदेहपूर्ण स्वर में बोला। तुम एक नन्हा चूहा हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ भी देने लायक हो। चिंकी ने चालाकी से जवाब दिया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे खा लोगे तो यह तुम्हारा एकमात्र भोजन होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां हर रोज तुम्हारे लिए भरपूर भोजन मिलेगा। काला सांप अब पूरी तरह से रुचि दिखाने लगा। उसने अपना फन थोड़ा सा उठाया और कहा, अच्छा, तो कहाँ है ये जगह? और क्यों न मैं पहले तुम्हें ही खा लूं? चिंकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह दूर नहीं है, पर अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। काला सांप ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे उस जगह पर ले चलो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। चिंकी ने सहमति में सिर हिलाया और काला सांप से कहा कि वह उसके पीछे पीछे चले। वह चालाकी से सांप को एक ऐसे स्थान की ओर ले गया जहां दूर से गुफाओं के झुंड दिखाई देते थे। ये गुफाएं पहाड़ की तलहटी में थीं और वहां कई जानवर अपने भोजन की तलाश में आते जाते रहते थे। चिंकी सांप से कहा, यहाँ हर रोज कई जानवर आते हैं। अगर तुम यहाँ छिप कर बैठोगे तो तुम्हें बिना किसी मेहनत के भरपूर शिकार मिल जाएंगे। काला सांप ने अपने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच कहा, यहाँ तो सच में बहुत शिकार मिल सकते हैं। लेकिन तभी चिंकी ने तेजी से दौड़ लगाई और एक संकरी गुफा में घुस गया जहां काला सांप नहीं पहुंच सकता था। गुफा इतनी तंग थी कि सांप अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। काला सांप ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया चूहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंकी ने गुफा के अंदर से हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तो वही किया जो मुझे बचाने के लिए जरूरी था। और हाँ, तुम्हें यहाँ शिकार जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे चालाक चूहे से बच पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। काला सांप गुस्से से फुफकारते हुए वहां से चला गया और चिंकी ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसकी चालाकी और तेजी ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। इसके बाद से चिंकी और भी सावधान हो गया। उसने सीखा कि खतरे के समय डरने से ज्यादा जरूरी होता है अपनी समझ और बुद्धिमानी से काम लेना। वहीं काला सांप, जिसे अपनी ताकत पर घमंड था,
अब और भी सतर्क हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि शिकार को पकड़ने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी जरूरी होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संकट के समय सिर्फ बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है।